नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिलाधिकारी कार्यालय में तमाम विभागों के विकास कार्यों की आनंदीबेन पटेल ने समीक्षा की। इसी दौरान मेयर सुषमा खरकवाल, डीएम सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ से सांसद के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तमाम विकास कार्यों को लेकर विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। 3 घंटे तक राज्यपाल ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से मंथन किया। तमाम विकास कार्यों को लेकर विभाग के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मैं असम आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके बलिदान के कारण ही आज मैं मंत्री बना हूं। हमें देश में विदेशी घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि भारत हमेशा सुरक्षित रहे। आज असम पूर्वोत्तर में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। आप सबको मालूम है, देशवासियों को भी मालूम है, 1979 से 1985 तक 6 साल का विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ असमिया लोगों ने आंदोलन किया था। सभी वर्गों की, सभी समुदाय के लोग उस आंदोलन में शामिल हुए और आंदोलन का मकसद था जो अवैध घुसपैठिया हमारे बीच है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और उसके नाम वोटर्स लिस्ट से निकाल देना चाहिए, डिलीट करना चाहिए और उसको डिपोर्ट करना चाहिए। ये मूल लक्ष्य लेकर असमिया लोगों ने अहिंसा, बापूजी के आदर्श को पालन करते हुए अहिंसा आंदोलन में भाग ली। लेकिन इस अहिंसा आंदोलन को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने जो अत्याचारी उनकी तरफ से कदम उठाया, जिसके वजह से बहुत लोग घायल हुई, बहुत लोगों का मृत्यु हुई और जिन लोगों ने आत्म बलिदान दी है देश की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, आज सभी असम आंदोलन की शहीदों को मैं नमन करता हूं भक्ति भावनाओं से। और उनकी जो त्याग, उनकी जो बलिदान की वजह से ही आज हमें देश सेवा करने के लिए मौका मिला है। अगर मैं मंत्री बना हूं, उन्हीं के त्याग और उनकी बलिदान की वजह से यह संभव हुई है। तो इसलिए अगले दिनों में जो मार्गदर्शन, जो आदर्श उन्होंने प्रतिष्ठा की है कर्मभूमि ने, उसी आदर्श को आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना होगा। विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ हमेशा लड़ाई जारी रखना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं भारत हमेशा सुरक्षित रहे, भारत हमेशा तंदुरुस्त रहे। और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी देश को विकास के रास्ते पर तेज से चलने के लिए जो शक्ति मिला है, जो दिशा मिला है, जो दर्शन मिला है, इसके वजह से असम और नॉर्थ ईस्ट भी जाग उठा है और एक बड़े शक्तिशाली केंद्र के हिसाब से उभर के आए हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि शहीदों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं और उनकी दिखाई हुए रास्ते से अगले दिनों में नई पीढ़ी भी देश सेवा भावना को अपनाए और उसी को अपनी कर्मभूमि में लागू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वे हम सब के नेता हैं। इंडिया गठबंधन के बारे में अगर हमारे साथी चाहें तो
इंडिया गठबंधन के बारे में अगर हमारे कुछ साथी चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया गठबंधन को ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार होना चाहिए और कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। लीडरशिप पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर। अब लालू प्रसाद ममता बनर्जी लीड करें, अब शिवसेना उद्धव ठाकरे। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा के निधन पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कल सुबह 8 बजे तक सभी को बेंगलुरु में उनके आवास पर अंतिम श्रद्धांजलि देने की अनुमति है। कल सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान मधुर ले जाया जाएगा। दोपहर 3 बजे एक सभी को दर्शन करने की अनुमति होगी। शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। Till tomorrow morning 8 a.m. We will permit anyone who wants to desire to pay their respect in Bangalore at the residence will be allowed here. So morning at 8 o'clock, the S.M. Krishna's body will be taken to Madur, Somnalli, in his own land. He will be there, and from 10:30 there will be a stop at Ramnagara, Shanpatna, and then at Madur on the way. Then at till 10:30 we will reach to Madur, that is Somnalli. From there we'll till 3 o'clock all of them will be allowed to have their darshan, and the family rituals will be conducted for 1 hour. Then 4 o'clock the state honor will be conducted and its last rites will be done. So behind नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा है कि संविधान में किस बात पर चर्चा हो रही है। इन्हें मौलिक अधिकारों पर चर्चा करनी चाहिए। किस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार है और बिना मौलिक अधिकार के संविधान कुछ नहीं है। मौलिक अधिकारों पर चर्चा होनी चाहिए। पक्ष रखेंगे शनिवार को शायद सर संविधान पर। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि संविधान में किस बात पर चर्चा हो रही है। संविधान की चर्चा जो है उसमें क्या हो रही है। संविधान पे ने चर्चा कराना चाहिए मौलिक अधिकारों पे, किस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान की आत्मा तो मौलिक अधिकार है, बिना मौलिक अधिकार के संविधान बेकार है। तो संविधान पे अगर चर्चा है तो मौलिक अधिकारों पर चर्चा कराइए कि कहाँ तक गवर्नमेंट उसका पालन कर रही है, कहाँ तक लोगों को इनके अधिकार मिल रहे हैं, जिनकी गारंटी संविधान ने की थी कि इनको किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। रोज हम देख रहे हैं जीने का अधिकार खत्म हो गया, जिसको चाहे उसको गोली मार दो। संपत्ति का अधिकार पहले ही खत्म कर दिया था कानून बना के, तब भी कानूनी अधिकार है, संवैधानिक नहीं रहा है, लेकिन उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। प्राइवेसी पे हो ही रहा है, सबके फोन टेप हो रहे हैं, जबकि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये सारी चीजें होना चाहिए। चर्चा तो करेंगे तो ये सारी बातें आएंगी, जिसका जवाब कुछ भी नहीं होगा प्रधानमंत्री या किसी के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर।
वहीं पटना में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दिया जाना चाहिए। हम 2025 में फिर से सरकार बनाएंगे। ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के दौसा जिले में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। जिले के काली खाड़ गांव में 5 वर्षीय बच्चा बोरवेल में गिर गया। उसे बाहर निकालने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन सुबह तक सफलता नहीं मिली। डीएम देवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रयास जारी है, जल्द ही बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। काली खाड़ गांव में आर्यन नाम का ये बच्चा सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे बोरवेल में गिरा था। हादसे को कुछ देर बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित निकालने का हर संभव प्रयास कर रही है। एनडीआरएफ के कमांडेंट योगेश मीणा ने बताया कि बोरवेल में बोगी फंसी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्या आ रही है। अम्ब्रेला नुमा जाल भेजा गया है ताकि बच्चा पानी में न जाने पाए। इसके अलावा एल नुमा इक्विपमेंट डालकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कलेक्टर ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम नई तकनीक से बच्चे को बोरवेल से निकालने का काम कर रही है। बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि आर्यन को सुरक्षित निकाला जा सके। बच्चे की सलामती के लिए हर कोई दुआ कर रहा है। उम्मीद है जल्द उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। बोरवेल से बच्चे को बाहर निकालने के लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं। बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदने 3 LNT मशीन, 10 JCB और 20 ट्रैक्टर लगाए गए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीमें लोहे की रिंग डालकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। वह और नीचे न जाए इसके लिए छतरी जैसा उपकरण लगाया गया है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ और हमारी जो इंजीनियरिंग की टीम है तीनों ही काम कर रही है। एनडीआरएफ उनको डायरेक्टली निकालने का प्रयास करेगी, नीचे अम्ब्रेला शेप में उसको रोककर और एक जो है ऊपर रिंग से उसके हाथ को फंसाने का, और साथ ही साथ खुदाई भी कर रहे हैं। मूवमेंट में कुछ देखिए, मूवमेंट के बारे में अभी जैसे कि डिटेल में हमारे एनडीआरएफ के जो है कमांडेंट थे उन्होंने आपको बता दिया था। रात को जो है तकरीबन 2 बजे के आसपास देखा गया था। उसके बाद से अभी हम कैमरा फोने डालते हैं तो लेटेस्ट अपडेट हमें पता चला। किस तरह की उम्मीद है, कितने घंटे लग सकते हैं? देखिए, ये काफ़ी टिपिकल प्रयास है क्योंकि 150 फीट का है, तो समय का तो मैं नहीं कह सकता और जो प्रशासन प्रयास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लेकिन पीडब्ल्यूडी को नोटिस पर कोई स्टे नहीं मिला है। मंगलवार 10 दिसंबर को यह कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस के साथ आरएफ और अर्धसैनिक बल तैनात था। बताया जा रहा है कि मौके पर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बरकरार है। ड्रोन से इलाके की निगरानी हो रही। इसकी वजह से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण स्थानीय लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल इलाके में शांति है। इस मामले में एडीएम फतेहपुर अविनाश त्रिपाठी ने कहा कि मस्जिद के लोगों को पहले ही नोटिस दी जा चुकी है। जो मस्जिद पुरानी है उसको नहीं गिरा रहे हैं, उसके आगे जो अतिक्रमण करके बनाया गया था उस पर ही कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौके पर 5 CO, 10 थाना प्रभारी, 200 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 1 कंपनी PSC और RAF मौजूद है। अब आपको बताते हैं क्यों इसके अवैध हिस्से को गिरवा दिया गया है। नेशनल हाईवे 335 को चौड़ा किया जा रहा है। NH के चौड़ीकरण के जद में मस्जिद का अवैध हिस्सा आ रहा था। पीडब्ल्यूडी ने अवैध हिस्से को हटाने के लिए मस्जिद को नोटिस भी दिया था। ऐसे में कोई स्टे ऑर्डर न होने के कारण पीडब्ल्यू ने आज इसके अवैध हिस्से को गिरवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रवासी राजस्थान दिवस और एक अलग विभाग बनाए जाने पर कहा कि मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हूं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन की घोषणा की है। हमारे राजस्थान के कई बड़े और छोटे उद्योगपति राजस्थान से बाहर अपना कारोबार कर रहे हैं।
तो ये उनके लिए फिर से राजस्थान आने का एक अवसर होगा। राजस्थानी दिवस बनाने की जी। और एक अलग से बड़ा डिपार्टमेंट खोलने के लिए, ताकि राजस्थान के जो प्रवासी लोग हैं उनको यहाँ पर ज्यादा लाभ। नहीं, बिल्कुल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगता है उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन की भी घोषणा की है। और ये क्योंकि हमारे राजस्थान के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति, छोटे उद्योगपति भी राजस्थान से बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अवसर होगा फिर से राजस्थान आना। और फिर अपनी जब वापस आते हैं तो आपके मन में भी होता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है मेरी स्टेट के लिए, तो एक वो भी एक अवसर हो जाएगा, एक दिन निश्चित हो जाएगा। इस दिन ये हम लोग इसको मनाने वाले हैं। बहुत बड़ा काम है। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि 72वीं पूर्वोत्तर परिषद पूर्ण अधिवेशन यहां होगा। बहुत सारे एजेंडे हैं। 20 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां आएंगे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, इस बार ये त्रिपुरा में हो रहा है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग विभाग बनाए गए ताकि किसी जगह पर कोई समस्या न हो। देखिए, यहाँ पर अभी तो सबको मालूम हो चुका है 72nd जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मीटिंग प्लेनरी सेशन यहाँ होगा और नेसक का भी यहाँ पर मीटिंग होगा। बहुत सारा एजेंडा है। तो 20 को जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ आएंगे, अमित शाह जी, और बाकी डोनार मिनिस्टर भी आएंगे, ज्योतिरादित्य जी, और नॉर्थ ईस्ट का सभी जो चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर सब आएंगे, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी आएंगे। तो ये तो हर साल हो रहा है, तो लेकिन त्रिपुरा में इस बार हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये भेनु हमारे अमित शाह जी, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब चुना है, तो हम लोग को प्रिपरेशन चाहिए। तो सभी जगह यहाँ पर प्लेनरी सेशन तो यहाँ होगा, नेसक का भी यहाँ होगा। बहुत बैंकर्स को लेके भी इस बार बैठेंगे, तो इसका भी मीटिंग पोलो टावर्स में होगा। तो इनका कहाँ कहाँ रहना है, कहाँ कहाँ जाना है, जैसे डिनर का भी बंदोबस्त हम लोग किए हैं उज्जैन पैलेस के सामने। वहाँ पर खास करके जो माणिक्य डायनेस्टी का जो हम लोग वहाँ पर बनाए वो भी देखेंगे, लाइट एंड साउंड का। और उसके बाद डिनर करके ये सब पूरा जगह सब ठीक ठाक हो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट भी सरकार की तरफ से बनाया ताकि किसी जगह पर कोई समस्या ना हो। और मुझे जहाँ तक लगा बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है। जस्ट वी आर वेटिंग फॉर देम। हमारा स्टेट के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा और त्रिपुरा स्टेट के बारे में भी सबको आइडिया होगा, सबको जानेंगे हम। उस तरह हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने गोमती नगर क्षेत्र की कार्रवाई की। इस दौरान अवैध तरीके से किए जा रहे 3 निर्माण कार्यों को सील किया गया। प्रवर्तन जोन 1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि राजकुमार व अन्य द्वारा गोमती नगर के विनम्र खंड में भूखंड संख्या 2/4 पर लगभग 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से 4 मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह हितेश खन्ना व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 5 में भूखंड संख्या 5/483 पर लगभग 115 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिनके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे। इसके अलावा नावेद सिद्दीकी व अन्य द्वारा गोमती नगर के सृजन विहार में भूखंड संख्या 49 पर लगभग 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण करवाया जाता, जिसे प्रवर्तन टीम द्वारा पूर्व में सील किया गया था। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता विपिन बिहारी राय व सुरेंद्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण व पुलिस स्थानीय थाने की द्वारा तीनों अवैध निर्माणों को सील किया गया है।